सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम प्रतिस्थापन विधि का दूसरा कदम सीखेंगे। इसके पहले हम पहला कदम सीख चुके हैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने जाना कि अगर हमारे पास दो समीकरण हैं तो हम समीकरण 1 से समीकरण 3 किस तरीके से बनाते हैं, और इसकी हमने 4 एक्सरसाइज की हैं और 3 आपको होमवर्क में दी थी। तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब प्रतिस्थापन विधि का दूसरा कदम आज हम सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में आज हम सीखेंगे कि इसके अंदर एक सिचुएशन आती है, एक स्थिति आती है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये देखिए, अगर कोई समीकरण इस तरीके से लिखा होता है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में अक्सर ऐसा समीकरण 90% केस में देखने को मिलता है। तो ये हम पहले ही अच्छे से हल करना सीख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहां से हम आराम से प्रतिस्थापन विधि को कर पाएंगे। देखो, ये जो केस होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब पहले इसको पहचानो। एक संख्या बटे में होती है लेकिन दूसरी संख्या बटे में नहीं होती है, और बराबर भी लगा होता है, बराबर के इस तरफ भी एक संख्या होती है। तो देखो, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसके बटे हम 1 कर सकते हैं और इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एलसीएम लेने के बाद जो उत्तर आएगा और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उससे उत्तर आएगा, दोनों सेम रहेगा। आपको कभी भी इसके बटे 1 नहीं करना है ना एलसीएम लेना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस 3 का गुणा इस 5 में कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 भाई। अब ये जो 3 अभी केवल इन दोनों पदों के बटे में था, अब सबके बटे में ये 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? समझो इस बात को कि अभी केवल इन दो पदों के बीच में ही, यानी इन दो पद जो है आपके 3 और 5 भाई, इनके बटे में 3 लिखा था। लेकिन अगर ये 3 इस 5 बाई से भी गुणा कर दे तो सबके बटे 3 आ जाएगा। देखो कैसे, ऊपर के दोनों पद ज्यों के त्यों लिखेंगे हम। 3 प्लस 5 बाई, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, और 3 का गुणा 5 में होगा तो 5 तिया 15। संख्या का गुणा संख्या में कर दिया, 5 तिया 15, और ये बाई ज्यों का त्यों। अब सबके बटे हम 3 लिख सकते हैं, और बराबर में कितना था 4, और इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। तो आप समझ गए आप कि किस तरीके से आपको ये डील करना है। मतलब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको बटे 1 करके एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम ही है ये मेथड, बस इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि 3 का गुणा किस में कर दो, 5 में, तो 5 तिया 15 भाई, और बटे में कितना आ जाएगा 3 बराबर 4 बटे 1। अब त्रियक गुणा कर दो। त्रियक गुणा का मतलब होता है कि इसका गुणा नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या में, और इसी तरीके से यहाँ पे नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या में। तो ये कहलाता है त्रियक गुणा, इस तरीके से। तो चलो कर लेते हैं। तो 1 का करोगे इसमें तो ये पूरा यही आएगा कि 3 प्लस 5 वाई प्लस 15 वाई और बराबर, और 4 तिया 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाई बाई एक तरफ कर लेनी है और संख्या संख्या एक तरफ कर लेनी है। तो देखो, ये 5 बाई और 15 बाई ये दोनों एक ही तरफ रहेंगे, 5 बाई प्लस 15 बाई, और ये जो संख्या है इसका कर देंगे संख्या की तरफ पक्षांतर। तो देखो, बराबर में 12 है तो पहले से लिखे थे। ये जो 3 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का है, और प्लस की संख्या इस तरफ आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 12 माइनस 3 हो जाएगा। तो 15 बाई और 5 बाई कितने बाई हो जाएंगे, 20 बाई हो जाएंगे। 15 और 5 20 बाई, और बराबर 12 में से 3 घटेंगे तो कितने आएंगे, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। तो 9 बचेंगे, तो आप यहाँ पे 9 लिख सकते हो। 9 10 11 12 हो जाएंगे ना। अब देखो, ये जो बाई का मान है वो हम निकाल सकते हैं। बाई के साथ में जो गुणा वाली संख्या है ना वो कहाँ आती है, बटे में। तो गुणा वाली संख्या हम बटे में लेके आएंगे, तो बाई बराबर हो जाएगा 9 बटे 20। ये हमारा उत्तर आ जाएगा बाई का मान। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक संख्या बटे के रूप में है लेकिन दूसरी संख्या ऐसे ही लिखी है, और बराबर में कोई संख्या लिखी है, तो ये सिचुएशन से कैसे डील करना है। पहले जो बटे वाली संख्या है वो इसमें गुणा कर देगी, और फिर सबके बटे में वो संख्या आ जाएगी जिसने गुणा किया है। जैसे 3 ने गुणा किया था ना 5 में, तो वो सबके बटे आ गई। देखो, फिर उसके बाद त्रियक गुणा करके सॉल्व करना है। चलिए, एक एक्सरसाइज आपके लिए दे रहा हूं। ये देखिए, एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी है, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो, मैं बता देता हूं बाकी। ये 2 इस संख्या के बटे है, तो 2 इससे गुणा करेगा और सबके बटे 2 आ जाएगा। देखो, ऊपर की दोनों संख्याएं ज्यों की त्यों लिखी, 9 प्लस 2 बाई, ये दोनों ज्यों की त्यों लिखी। प्लस है तो प्लस लगा लिया, जो भी चिन्ह यहाँ पे दिया रहेगा वो ज्यों का त्यों रहेगा। और 4 दूनी 8, या 4 दूनी 8, 2 चौके 8, एक ही बात है, 8 आ गया। संख्या का संख्या में गुणा हो गया, और साथ में क्या है, बाई, तो 8 बाई, यानी 2 ने 4 बाई में गुणा कर दिया तो 8 बाई आ गया। अब जो 2 है ये सबके बटे आ जाएगा। ये देखो, मतलब अभी केवल यहां तक उसका दायरा था,
लेकिन जैसे ही इसने गुणा किया तो यहां तक दायरा हो गया। जैसे युद्ध करते थे पुराने राजा, तो वो राजा जैसे जिससे युद्ध कर देते थे और जीत जाते थे तो वो दायरा बढ़ा लेते थे अपना, ऐसे याद रखना है। और बराबर कितना आ जाएगा 7। अब 7 के बटे हम 1 करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो पहले 1 वाले का करेंगे तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि इतने एकम उतने ही। तो 9 प्लस 2y प्लस 8y और बराबर 7 दूनी 14। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जो ये संख्या लिखी है ये y के साथ में तो जुड़ घट नहीं सकती है, तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाओ। तो ये प्लस का 9 है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों को लिखो पहले, 2y प्लस 8y बराबर 14 पहले से था, प्लस का 9 इस तरफ आ गया तो माइनस का 9 हो गया। तो देखो 8y और 2y कितने y, 10y, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10y बराबर 14 में से 9 घट जाएंगे तो 5 बचेगा, 9 5 14 होता है क्योंकि। इसके बाद जो y के साथ में 10 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 5/10, कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर समझ आ रहा है ना, y का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये जो सिचुएशन है, अगर आप इसको अच्छे से करना सीख गए तो बस फिर प्रतिस्थापन विधि में ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली, आपको ये सवाल करना है अच्छे से, ठीक है। तो वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो बटे वाली संख्या होती है ना, ये देखो ये गुणा करेगी इसमें, तो क्या आएगा 5 धन 3y और फिर ये गुणा कर देगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8y और सबके बटे क्या हो जाएगा 4 और बराबर कितना हो जाएगा 16। इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो चलो कर देते हैं। तो 5 प्लस 3y धन 8y, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, y एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 3y प्लस 8y ये एक तरफ रहेगा और 64 पहले से था, और ये जो संख्या है इसका पक्षांतर इस तरफ कर लिया तो माइनस का 5 हो गया। अब 8 और 3 कितना हुआ, तो 8 9 10 11, 11y हो गया बराबर 64 में से 5 घट जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 59 बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 59, ठीक है। तो ये इस तरीके से y बराबर हो जाएगा 59/11। ये देखिए, तो अभी y के मान अजीब आ रहे हैं क्योंकि ये पूरे सवाल मन से लिए गए हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से सवाल हल करेंगे तो y के मान 2 4 5 ऐसे पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपको इस तरीके से कर लेना है। अब मैं आपको कुछ और यहाँ पे होमवर्क टाइप दे देता हूँ ताकि आप सवाल को कर सको। ये दूसरा कदम भी बताना अलग से ज़रूरी है, इस पर प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। तो ये देखिए, आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रतिस्थापन विधि का ये दूसरा कदम था जिसमें हमने बीच में आने वाली जो एक स्थिति है, विशेष प्रकार की स्थिति, उसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करी है। अब तीसरे कदम में कंप्लीट विधि एक साथ होगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, और तीसरे कदम को खत्म करने के साथ साथ प्रतिस्थापन विधि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें प्रतिस्थापन विधि को कंप्लीट करा गया है। और आप रेगुलर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा, जो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एंड स्क्रीन में। तो आप क्लिक मारोगे तो पूरा कक्षा 10वीं का जो गणित है वो पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके देखते रहो बैठ के आराम आराम से, और गणित को बहुत ही आरामदायक तरीके से ख़त्म करना है और मेहनत भी करनी है, खुद से जो है मेहनत करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।